बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर मुकर्रम। आज हम अपनी वीडियो जो बना रहे हैं उसका टॉपिक है वर्टिगो ड्यू टू वीकनेस। कुछ नोट्स तैयार किए थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, ड्यू टू वीकनेस यानी कि कमज़ोरी की वजह से। इस वीडियो में हम डिजीनेस मोशन का मतलब ये होता है। वर्टिगो को हम डिजीनेस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मोशन सिकनेस, यानी कि जब आपको हरकत करने में बीमारी महसूस हो, आपको चक्कर आए, आपका सर घूम जाए, आपको बैठना पड़े और आपको लेटना पड़े, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव गॉट द प्रॉब्लम ऑफ वर्टिगो। आपको वर्टिगो का मसला हो चुका है। वेल, हम इसके बारे में कुछ सबसे पहले तो मैं आपको ये सिम्टम्स को डिस्कस करूँगा कि जिसकी वजह से वर्टिगो हो सकता है, कौन कौन से बेसिक असबाब हैं जिनकी वजह से वर्टिगो हो सकता है। नंबर वन ये है कि इनर ईयर प्रॉब्लम दैट कॉजेज डिजीनेस, यानी कि ईयर इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन अंदरूनी तौर पर जो पर्दे पर वरम आने की वजह से है, या किसी चोट लगने की वजह से है, या साइनाइटिस की वजह से है, यानी नाक की बीमारी की वजह से है। तो अगर आपका ईयर इन्फेक्शन है, ये सबसे बड़ा कॉज होता है चक्कर आने का, कि आपको चक्कर आते हैं। नंबर टू है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, और इसके हम फर्दर कॉजेज़ पढ़ लेंगे इस वीडियो में, इसकी वजह से भी आपको चक्कर आते हैं। फिर एक तीसरा कॉज है इंजरी, यानी कि चोट लग जाना। अगर जहनी चोट लगी है, या सर्वाइकल, शोल्डर या बैक, यानी कि कमर पर, या फिर आपकी ऑसिपुट, गुद्दी पर, यानी सर के हिस्से पे और सर से रिलेटेड हिस्से पे कभी कोई चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो इस वजह से भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ब्लड इन्फेक्शन एक और वजह है जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं। व्हेन ब्लड सेल्स आर लेस ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जब हमारे ब्लड सेल जो है उनमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, तो वो खून को प्रॉपर एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ब्रेन वीकनेस फील करता है, कमज़ोरी फील करता है, और चक्कर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो ब्लड सेल्स हैं, लेस ऑक्सीजनेटेड होने की वजह होती है फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना। जब भी कोई पेशेंट या कोई भी पर्सन अगर फिज़िकल एक्टिविटी कम करेगा अपनी लाइफ में, जैसा कि आजकल गाड़ियों का इस्तेमाल है, बाइक्स का इस्तेमाल है, हम बहुत कम वॉक पर जाते हैं और बहुत कम ही फिज़िकल एक्टिविटी, घर के काम काज में भी हिस्सा नहीं लेते, तो हमारे जो सेल्स हैं वो लेस ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वर्टिगो यानी चक्कर आना शुरू होते हैं। अच्छा, एक और वजह है माइग्रेन। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यानी कि माइग्रेन की शिकायत रहना, आधे सर दर्द की शिकायत रहना बहुत अरसे तक, जिसकी वजह से वर्टिगो, चक्कर आना शुरू होते हैं। एक और वजह है ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, यानी कि लो और हाई ब्लड प्रेशर का होना, कभी लो हो जाना, कभी हाई हो जाना, जिसकी वजह से आपका सर जो है वो हल्का महसूस करता है, और कभी उसमें हैवीनेस यानी भारीपन महसूस होता है। और ख़ास तौर पे आप लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में जो चक्कर महसूस करते हैं, वो अचानक से बैठकर उठने पर, या फिर चलते हुए अचानक से बैठने पर आपका सर चकरा जाता है, और अमूमन सजदा करते हुए या ज़मीन की तरफ झुकते हुए, कोई चीज़ उठाते हुए भी आपको चक्कर आते हैं, तो इस वजह से भी हम इसको ब्लड प्रेशर की डिस्टर्बेंस हम कहते हैं। एक और वजह होती है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि न्यूरो प्रॉब्लम्स जब जनरेट हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जब भी होगी तो भी आपको, यानी कि नर्व्स आपकी जब प्रॉपर काम नहीं करेंगी, वो नसें जो दिमाग की तरफ खून लेकर जाती हैं और दिमाग से खून को लेकर आती हैं, ये वेंस और वेंट्रिकल जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, तो भी चक्कर आने का मसला पैदा हो जाता है। एक और वजह है टू मच मेडिकेशन। किसी भी बीमारी की वजह से आपने बहुत अरसे तक बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल किया और हाई डोज का इस्तेमाल किया है, तो कुछ अरसे के बाद एज अ साइड इफ़ेक्ट ये भी एक वजह बनती है वर्टिगो, डिजीनेस यानी कि चक्कर आने की। एक जो बहुत बड़ी वजह जिसे अमूमन लोग महसूस करते हैं वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है अकेले रहने का, घर पे अकेले होने का, कारोबार के ख़त्म हो जाने का, या जल्द मर जाने का, या अगर तवील अरसे तक कोई बीमारी रहे तो उससे भी खौफ पैदा हो जाता है। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी आपके चक्कर आने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे काम करते हैं। एक और वजह जो अमूमन इस वीडियो की ख़ास वजह है जिस पे ये वीडियो बनाई जा रही है, वो है लो आयरन लेवल, यानी कि एनीमिक कंडीशन। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि एनीमिक कंडीशन क्या होती है, लेकिन इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि चक्कर आने की वजह, यानी कि आपके अंदर आयरन की कमी होना, जैसे आसान लफ्ज़ों में हम B12 वाइटामिन की कमी भी कहते हैं।
तो ये जो B2 और B12 विटामिन्स की कमी है, उनकी वजह से जो आपके ब्लड में आयरन कम होता है, वो भी एक वजह बनती है आपको चक्कर आने की और डिज़ीनेस आने की। अच्छा, जब आपके अंदर लो आयरन एक्टिविटी होती है, यानी कि उसमें आप फटीग, बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं, पेल स्किन, आपकी जल्द का रंग ज़र्द हो जाता है और वीकनेस, आपको कमज़ोरी महसूस होती है। और इसके बाद एक और वजह है, वो है लो ब्लड प्रेशर। इतनी डिटेल में बात करने की वजह ये है कि ये सारे कॉजेज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से किसी एक कॉज़ की वजह से भी अगर आपके अंदर वर्टिगो, चक्कर आते हैं और आप वीकनेस फ़ील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताई जाएँगी जो इन तमाम तर सिम्टम में से जो आपके अंदर मौजूद है उसको रिकवर करेगी। और वो फूड और फ्रूट्स बताए जाएँगे, वो मील बताया जाएगा कि कौन से फ्रूट और फ्रूट्स आपने इस्तेमाल करने हैं और कौन फ्रूट से और वेजिटेबल से, या वो कौन से चीज़ें हैं जिससे आपने आपको अवॉइड करना है और अपने आप को वीकनेस की कंडीशन से निकालना है। तो लो ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह भी होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर वर्टिगो या चक्कर आने की कंडीशन पैदा होती है। एक और वजह है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बॉडी में कब पैदा होते हैं? जब आपको बहुत अरसे तक नज़ला रहे, या बहुत अरसे तक आपका स्टमक अपसेट रहे, बहुत अरसे तक आपको हेडेक, सर दर्द या माइग्रेन की कोई शिकायत रहे, या चेस्ट पेन रहे, या फिर उल्टियाँ आती रहें। ये वो वजूहत है जिनकी वजह से आपके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पैदा हो जाती है, और ये वजह बनती है बहुत ज़्यादा चक्कर आने की, और इसमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। एक और वजह जो बड़ी कॉमन है, हम लोग समझते हैं, वो है ओवर हीटिंग और डिहाइड्रेशन। यानी कि गर्मी के मौसम के अंदर जिस्म में से पानी का कम हो जाना, ये डिहाइड्रेशन कहलाता है। इस ओवर हीटिंग को हम हाइपोथर्मिया भी के नाम से भी जानते हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब है जब आपकी बॉडी पे हीट इफ़ेक्ट कर जाती है और बॉडी में से पानी की कमी होने की वजह से वीकनेस आती है और इसके बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो डिटेल्ड वजूहत थी, सिम्टम्स थी, कॉजेज़ थी जिनकी वजह से चक्कर आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करूँगा, और उससे पहले कुछ आपको मैं सजेशंस दूँगा कि किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है अपनी डाइट के अंदर, और किन चीज़ों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपके ये चक्कर, यानी कि घर पर ही आप इनको काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं, और बाकी फिर होम्योपैथिक से मेडिसिन से ही 100% रिकवर हो जाएँगे। इसमें एक तो है अवॉइड अनप्रोसेस्ड फूड, यानी कि आपने वो अवॉइड करना है उस फूड को जो कि प्रोसेस्ड होगा, और यूज़ करना है आपने प्रोसेस फूड का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अनप्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे चीज़ बर्गर और फ्राइज़ जो हैं, ये हमारे पास प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी आपके लिए प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर नुकसान बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसमें शामिल है कैन फूड, बॉक्स फूड, और ये आपकी एनर्जी को कम करते हैं, यानी कि वो खाने जो आप डब्बों में पैक करके लाते हैं, इसमें ऑलरेडी वो केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। तो इनसे आपने अवॉइड करना है। सेकंड है कि आपने इस्तेमाल करना है फ्रेश सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें जो भी आ रही होती हैं, सीज़न के फ्रूट्स आते हैं, सीज़न की वेजिटेबल्स आती हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। सीज़नल फ्रूट्स का मतलब ये बता दूं कि जो राइप्ड नेचुरली, यानी कि कुदरती तौर पर दरख्त पर पकते हों, कुदरती तौर पे तैयार होते हों, यानी कि वो फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं जिन्हें हम आर्टिफिशियली स्टोर में लाकर अपने केमिकल प्रोडक्शन या प्रोसेस के ज़रिए हम राइप्ड यानी पकाते हों। तो जो भी नेचुरल सीज़नल फ्रूट है जो दरख्त पे पकता है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। ये आपकी वीकनेस को, फिज़िकल वीकनेस को कम करके आपको वर्टिगो और चक्कर से निजात कराएगा। इसके बाद हमने इस्तेमाल करना है कि नॉन कैफ़ीनेटेड बेवरेजेज़, यानी ऐसे मशरूबात जिसमें कैफ़ीन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो। अगर आपका दिल चाहता है तो आप कॉफ़ी इस्तेमाल करें, या फिर अनस्वीटेंड टी, यानी कि बग़ैर चीनी वाली आप चाय इस्तेमाल करें। और कभी-कभार अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप चीनी वाली चाय पी सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत कम करना है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपकी बॉडी में एक ऐसे अनफेवरेबल विटामिन और प्रोटीन्स जनरेट करते हैं जो आपको वर्टिगो की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, टू मच वाटर, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड रहेंगे, इसी तरह तमाम बॉडी फंक्शंस जो हैं वो एक्टिव रहेंगे। मिनिमम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है, लेकिन मिनिमम, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का इशू जनरेट हो जाएगा। बनानास एक ऐसा फ्रूट है जो कि राउंड द ईयर, यानी 12 के 12 महीने अवेलेबल होता है। आपने एटलीस्ट रोज़ के 3 टू 4 बनानास आपने लेने हैं, नॉट मोर दैन दैट। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल ना करें अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। और अगर वंस अ वीक, तो यू हैव टू टेक नियरली 6 टू 8 बनानास इन अ वीक। दैट्स इनफ फॉर योर डाइट, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। देन ओट्स, यानी कि दलिया, किसी भी किस्म का दलिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली रिकमेंड करूँ, आप अपने ज़हन में बना लें, अगर आपने हेल्दी लाइफ़ जीना है, वर्टिगो से निकलना है और अपनी सेहत को मेंटेन करना है, तो अवॉइड टेक अवे मील्स, यानी कि पार्सल मील जितना भी है उससे अवॉइड करें। आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, ऐसा खाना जो आप बाहर से पका हुआ लेकर आते हैं, उससे अवॉइड करें। उस मील को प्रेफ़रेंस दें, प्रायोरिटी दें, दैट शुड बी मेड एट योर होम, जो आपके घर पे बनना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट टू टेक, ये सबसे अच्छा मील होता है आपकी सेहत के लिए। तो दैट इज़ द टिप इन द लास्ट, कि आपने यू शुड अवॉइड द टेक अवे मील्स एंड द पार्सल which you can take from the markets that already has prepared or made by the others। तो इसको हमने अवॉइड करना है। अब मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ। 3 मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें नंबर 1 है फेरमैट, नंबर 2 है फेरमफॉस और नंबर 3 है चाइना। इन तीनों के नाम आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इनकी पोटेंसी भी देख सकते हैं कि इन तीनों दवाइयों को, फेरमैट, फेरमफास और चाइना को, आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, यानी 200 की ताकत में ये आपको मिल जाएंगी। एक को सुबह, एक को दोपहर और एक को शाम में। आपने 10-10 कतरे एक घूंट उबले हुए पानी में इनको इस्तेमाल करना है। फेरामेट को आप सुबह में ले लें, फेरम फास्ट को आप दोपहर में ले लें एक घूंट पानी में 10 कतरे, और चाइना को आप शाम में ले लें। इसके साथ मैं आपको एक एडिशनल मेडिसिन रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है डायरिया और वॉमिटिंग आने से, यानी कि आपको चक्कर आने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको डायरिया मोशन हुए हैं, दस्त इसहाल हुए हैं, यानी कि और वॉमिटिंग उल्टी हुई है, तो उसके बाद आपने इन तीनों मेडिसिन के साथ एक एडिशनल मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम B200 पावर में ऐड करनी है। और जब आपको डायरिया और वोमिटिंग से वीकनेस हो रही है, तो आप आर्सेनिक एल्बम को 15-15 मिनट से तकरीबन 4 डोज उसकी आप ले लें। उसके बाद फिर आप इन 3 मेडिसिन को यूज़ करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब तक लेके जाएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इन तमाम टिप्स को जो मैंने आपसे डिस्कस किया उस पे अमल करें, ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारें। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी ज़िंदगी जो जिस्म दिया है कि जो 70 साल तक सेहतमंद और तवाना रह सकता है। तो अब प्रोसेस करें, आप प्रिपेयर करें अपने माइंड को, कि ताकि आपने 70 ईयर्स तक हेल्दी जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।